तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सब लोगों को जय मसीह की। तो पिछली वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा, रोमन कैथोलिक चर्च के विषय में बहुत कुछ जाना कि किस तरीके से रोमन कैथोलिक चर्च जो है जैसे कि बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 में बताया गया है कि वो जो स्त्री है, वो स्त्री एक ऐसे पशु के ऊपर बैठी है जिसके 7 सर हैं। और आप रोमन कैथोलिक चर्च जो वेटिकन में है, अगर उसको देखेंगे जहाँ से रोमन कैथोलिक चर्च की शुरुआत हुई, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो भी जो वेटिकन चर्च है रोमन कैथोलिक वाला, वो भी बैठा हुआ है, स्थित है 7 पहाड़ों पर। और जो 7 सर थे उस जानवर के, बाइबल का वचन कहता है कि वो 7 सर है 7 पहाड़। ओके, तो खैर, तो इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में हम जो स्त्री है प्रकाशित वाक्य 17:5 में, उस स्त्री के सर पे लिखा हुआ है भेद बड़ा बेबीलोन, भेद, ओके, मिस्ट्री। तो चलिए एक बार वो वचन पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो प्रकाशित वाक्य 17:5 वचन जरा गौर से सुनिएगा। और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और यहाँ पर जो शब्द भेद है, अगर हम अंग्रेजी बाइबल में देखेंगे, इंग्लिश बाइबल में रेवलेशन 17:5, मिस्ट्री, जो भेद का मतलब होता है मिस्ट्री, भेद। ओके, यहाँ पर हम यही चीज़ हम रोम में भी देख सकते हैं। रोम जो है वो खुद ब खुद ये शब्द जो भेद है इसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है अपने इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में जो होता है ना, बाइबल कॉलेजेस वगैरह, रोमन कैथोलिक का भी जो होता है, चर्चेस में हो या उनका इंस्टीट्यूशन में हो, ये भेद शब्द बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अपनी शिक्षाओं में भी भेद जो शब्द है बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओके, अपनी प्रार्थनाओं में भी, वो हम देखेंगे आगे। जो पोप जॉन पॉल II था, उसने मिस्ट्री ऑफ द चर्च बोल के एक ऐसा भेद, एक ऐसा रेफर किया था उसने, ऐसा। तो ये जो शब्द मिस्ट्री है, इसे रोमन कैथोलिक चर्च में एक और रीति से देखा जा सकता है। उनकी प्रार्थनाओं में, जो बड़े बड़े प्रार्थना वो लोग करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं में हम देख सकते हैं। और केवल प्रार्थनाओं में नहीं, उनका जो ट्रांससब्सटेंशिएशन है, ट्रांससब्सटेंशिएशन मतलब रोमन कैथोलिक ये मानते हैं कि जो रोटी और दाख रस, अंगूर का रस जब हम खाते हैं, वो असल में, सच में क्या होता है कि वो जो रोटी है जब हम खाते हैं, तो खाने से पहले जब हम दुआ करते हैं तो वो रोटी सच में यीशु मसीह का शरीर में बन जाता है, बदल जाता है। और जो रस है अंगूर का, वो सच में यीशु मसीह का खून में बदल जाता है, सच में। तो ये ऐसा मानते हैं। बल्कि असल में जब हम वो रोटी और वो खाते हैं, यीशु मसीह के याद में खाते हैं और यीशु मसीह के एक चिन्ह के रूप में खाते हैं। लेकिन ये लोग मानते हैं रोमन कैथोलिक की ट्रांससब्सटेंशिएशन का मतलब ये होता है कि वो जो रोटी है, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, तो वो जो रोटी और दाख रस है, वो सच में यीशु मसीह का शरीर और सच में यीशु मसीह के खून में बदल जाता है। ओके, ट्रांससब्सटेंशिएशन को भी एक भेद का नाम देते हैं रोमन कैथोलिक लोग। और इतना ही नहीं, इनके जो पादरी हैं वो भी मिस्ट्री ऑफ द फेथ कहते हैं, यानी विश्वास का भेद, ऐसा करके बहुत ही ज़्यादा भेद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और केवल इस्तेमाल ही नहीं करते, उसे अपनी शिक्षाओं में, अपने कॉलेजों में सिखाते भी, अपने इंस्टीट्यूशन में। तो अभी रोमन कैथोलिक का जो रोज़री है, अब रोज़री बोलने से आपको दिमाग में एक माला या एक लॉकेट की तस्वीर आपके दिमाग में आ रही होगी। जी हाँ, वैसे ही उसे रोज़री नहीं कहते, वो एक माला है। लेकिन रोज़री किसे कहते हैं? रोज़री कहते हैं प्रार्थनाओं के समूह को जो ये लोग करते हैं। ये एक प्रार्थना नहीं करते। तो इनका ऐसा है, ये रोमन कैथोलिकों का, कि वो रोज़री एक चिन्ह है किस चीज़ का? प्रार्थनाओं के ग्रुप का, सेट ऑफ प्रेयर्स का। ओके, तो उसे ये लोग कहते हैं मिस्ट्री ऑफ द फेथ, यानी विश्वास का भेद कहते हैं। अभी ये जो इनका जो प्रार्थनाएं हैं, इसमें टोटल 15 डेकेड्स ऑफ प्रेयर है, जिसमें 150 बार प्रार्थनाओं को दोहराया जाता है, रिसाइट किया जाता है 150 बार। इनमें से हर एक डेकेड्स में क्या होता है कि इनका मिस्ट्री इज रिकॉल्ड, यानी मिस्ट्रीज को ये लोग अपने दिमागों में मेडिटेट करते हैं,
अब ये मिस्ट्री क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, यानी ये भेद क्या है इन लोगों का, ये रोमन कैथोलिक लोगों का ये भेद क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन आप ये देखो कि इसमें क्या होता है, इनका कम से कम 15 भेद होता है इनका रोज़री में। रोज़री जो माला होता है, एक्चुअली रोज़री इनका प्रार्थना है, लेकिन वो जो माला है वो चिन्ह है प्रार्थनाओं का। मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो भेद क्या है, वो भी बताऊंगा वो माला दिखाते हुए। लेकिन अभी आप इतना समझो कि 15 मिस्ट्रीज यानी 15 भेद है इनका। ओके, जो प्रकाशित वाक्य 17:5 उसके माथे में लिखा है क्या, भेद बड़ा बाबुल। ओके, तो ऐसे ही रोमन कैथोलिक लोगों में जो इनका 15 भेद है रोज़री में, रोज़री यानी सेट ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थनाओं का जो इनका समूह है, तो इस 15 भेदों को, प्रार्थनाओं के भेदों को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। अब वो 4 भाग क्या है, जॉयफुल यानी खुशी से भरा हुआ प्रार्थना, ओके, प्रार्थनाएं, सॉरोफुल यानी दुखों से भरा हुआ प्रार्थनाएं, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा अभी। और लूमिनस मतलब प्रकाशवान, प्रकाश से भरा हुआ प्रार्थनाएं, और ग्लोरियस यानी महिमा से भरा हुआ प्रार्थनाएं। तो ये इनका सेट ऑफ प्रेयर्स है, इसे कहते हैं रोज़री। ओके, ये प्रार्थनाओं के समूह को रोज़री कहते हैं। तो ये टोटल 15 है, इससे 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं। अभी जैसे एक उदाहरण के लिए जॉयफुल अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी देखिए, ये आपके सामने ये रोज़री माला है। एक्चुअली ये माला रोज़री नहीं है, ये माला एक चिन्ह है प्रार्थनाओं का, वो मैं आपको बताता हूँ। ये इनका भेद होता है। ओके, जो लिखा है ना भेद बड़ा बाबुल, प्रकाशित वाक्य 17:5, पहला भेद इनका है फर्स्ट मिस्ट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर एक चीज़ का, हर एक एक दाने का ये जो माला होता है इनका, जिसे ये लोग बोलते हैं रोज़री, हाउ टू प्रे दी रोज़री। तो कैसे प्रार्थना करते हैं ये लोग, थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले जो इनका नीचे क्रॉस लटका रहता है इस माला में ये एक साइन रहता है क्रॉस का, प्रे द क्रीड भी कहते हैं। खैर ये अभी हम बाद में देखेंगे। लेकिन इनका जो पहला मिस्ट्री है यानी पहला भेद है, इसमें हर एक में आप देखेंगे, इसमें आपको 10 दाने मिलेंगे। माला का 10 दाना होगा उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दाने होंगे। अभी ये क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इनके बहुत सारे प्रार्थना है। लेकिन अभी उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि ये हेल मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, हेल मेरीस। ओके, अब हेल मेरी मतलब क्या होता है, मरियम की जय हो, ये इनका एक प्रार्थना का नाम है इनका। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हेल मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, मरियम की जय हो। तो जैसे यहाँ पर 10 दाने बने हुए हैं पहला मिस्ट्री में यानी पहला भेद में, तो ये 10 दानों में, 10 दानों का मतलब है कि आप मरियम से 10 बार प्रार्थना करेंगे। जैसे मान लीजिए आप पहला प्रार्थना कर रहे हैं मरियम से कि मरियम हमारी मदद कर, मरियम बोल के ऐसा करके इनका ये जो इनका जो प्रार्थना है हेल मेरी, ये प्रार्थना क्या होता है, ये प्रार्थना ऐसा होता है कि आप प्रार्थना करते हैं मरियम से और आप मरियम से मदद मांगते हैं कि मरियम जो है वो आपका प्रार्थना यीशु तक पहुंचा दे, मदद करे। तो इसे हेल मेरी प्रार्थना कहते हैं, मरियम को जय जयकार चढ़ाते हुए। और जब जैसे मान लीजिए आप पहली बार प्रार्थना कर रहे हैं, आपको 10 बार दोहराना होता है ये प्रार्थना। ओके, तो मान लीजिए आप पहली बार प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप जब ये प्रार्थना करेंगे तो पहला भेद, पहला मिस्ट्री ये है कि आप अपने दिमाग में मरियम के बारे में विचार करेंगे। और क्या विचार करेंगे, मतलब मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे। और क्या ध्यान लगाएंगे, पहला भेद में आपको ध्यान लगाना है कि किस रीति से जो गैब्रियल या गाब्रियल स्वर्गदूत है वो आया मरियम के पास, और मरियम के पास आके किस रीति से वो गैब्रियल स्वर्गदूत बताता है कि तुम्हारे गर्भ में यीशु मसीह उद्धारकर्ता जन्म लेने वाले हैं। तो ऐसा करके ये वो स्वर्गदूत गैब्रियल बताता है ना। तो ये चीज़ इनको अपने दिमाग में मेडिटेट करनी होती है, उस घटना को अपने दिमाग में, जैसे आप फिल्म चलाते हो, वीडियो चलाते हो ना, तो वैसे ही उस घटना को अपने दिमाग में चलाना होता है एक फिल्म की तरह, यानी मेडिटेट करना होता है उस घटना पे, किस रीति से गैब्रियल आया और मरियम से ये बात कर रहा है, ये मैसेज दे रहा है, ये संदेश दे रहा है कि यीशु मसीह तुम्हारे गर्भ में आने वाला है। तो ये बात, ये इनका पहला भेद है। ओके, ये सोचते हुए इनको ऐसे 10 बार प्रार्थना करना होगा।
ये 10 माला का जो दाने हैं, ये 10 चिन्ह है, तुम्हें 10 बार प्रार्थना करना है। जैसे पहली बार प्रार्थना किया तो आपकी उंगली जो अंगूठा होगा वो यहाँ होगा, फिर दूसरी बार 2 बार, 3 बार, 4 बार, हर बार आपका अंगूठा आगे बढ़ते जाएगा। और 10 बार जब आप ये ध्यान करते हुए कि मरियम के पास किस रीति से गैब्रियल स्वर्गदूत आया, उसे बोल रहा है कि यीशु मसीह तुम्हारे गर्भ में आने वाले हैं, ऐसा करके उसको अपने दिमाग में मेडिटेट करते हुए, ध्यान लगाते हुए आप 10 बार प्रार्थना करेंगे। ये इनका पहला भेद है। ओके, फिर उसके बाद में आप है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, जो अंतिम प्रार्थना है, जिसे दी ग्लोरी बी प्रार्थना भी कहते हैं, या फिर फातिमा प्रेयर, फातिमा का प्रार्थना भी कहते हैं, और अंत में ये प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में दूसरा भेद इनका शुरू होता है। अभी दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद इनका होता है विजिटेशन, कहते हैं ये। विजिटेशन मतलब अब ये फिर से 10 बार हेल मेरी प्रार्थना करेंगे, मरियम तेरी जय हो, ये ऐसे ऐसे करके अपने मुंह से ये बात दोहराते रहेंगे। और जब हर बार ये दोहराएंगे इस प्रार्थना को, तो दूसरा भेद इनका ये है रोमन कैथलिकों का, कि ये अपने दिमाग में मेडिटेट करेंगे, फिल्म चलाएंगे, जैसे एक फिल्म चलता है वैसे अपने दिमाग में उस घटना को मनन करेंगे दिमाग में, कि जो मरियम है वो किस तरीके से एलीशिबा के पास गई थी, और उस वक्त एलीशिबा के गर्भ में यूहन्ना यानी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, और किस रीति से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना खुशी से उछल पड़ा। तो ये जो घटना है इसको अपने दिमाग में ये लोग चलाएंगे, ओके, मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे, और इसे कहते हैं ये लोग सेकंड मिस्ट्री। ओके, तो ऐसे करते करते ये लोग 10 बार ये प्रार्थना करेंगे, हेल मेरी, मरियम तेरी जय हो हमारे, ऐसे करके, और अपने दिमाग में ये सेकंड मिस्ट्री को सोचते हुए, जो सेकंड मिस्ट्री है विजिटेशन ऑफ मदर मैरी टू दी एलीशिबा, ओके, ये सोचते हुए ये करेंगे 10 बार प्रार्थना। ये इनका दूसरा भेद है। उसके बाद में ये फिर से प्रार्थना करेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, जिस प्रार्थना को कहते हैं दी ग्लोरी बी या फिर दी फातिमा प्रेयर। फिर उसके बाद में आएंगे ये तीसरे प्रार्थना में, तीसरे रहस्य में या तीसरे भेद में। तो तीसरे भेद में ये लोग फिर से प्रार्थना करेंगे हेल मेरी का प्रार्थना। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे इनका टोटल 10 प्रार्थना है। जो हेल मेरी प्रार्थना है ये इनका आता है, जो हेल मेरी प्रार्थना है ये इनका आता है जॉयफुल प्रेयर में। ओके, जॉयफुल यानी खुशी से भरा हुआ प्रार्थना में आता है। ओके, अब सॉरोफुल प्रार्थना ये अलग है, ये यीशु मसीह क्रूस पे कैसे चढ़ा, यीशु मसीह ने कैसे क्या क्या किया उस विषय में सोचेंगे। और ल्यूमिनस प्रार्थना, यीशु मसीह ने किस रीति से अपना सेवाकाई किया, मंदिर में किस रीति से उसने बताया कि मैं ही उद्धार करता हूँ बोल के, और लोगों ने उसे पहाड़ से गिराना कोशिश किया। तो ऐसे करते करते ये लोग प्रार्थना करेंगे, और ग्लोरियस प्रभु का महिमा के लिए ये लोग। तो अभी मैं खाली आपको जॉयफुल प्रार्थना के बारे में बता रहा हूँ, तो आप बस एक आइडिया लगा लो कि किस रीति से इनका कितना सारा प्रार्थना होता है, और ये किस रीति से हर एक प्रार्थना को दोहराते हैं और अपने दिमाग में क्या करते हैं, उसका तस्वीर बनाते हैं, चलाते हैं एक फिल्म के जैसा उस घटना को जो हुआ यीशु मसीह के जीवन में, और इसे कहते हैं भेद। तो ये जॉयफुल की जो प्रार्थना है। फिर ये तीसरा भेद, जैसे मैं अभी हेल मेरी के बारे में बता रहा हूँ, ये हेल मेरी जो प्रार्थना है ये है खुशी से भरा हुआ जॉयफुल प्रार्थना। जब ये हेल मेरी प्रार्थना फिर से करेंगे तो इनका तीसरा रहस्य क्या है? तीसरा रहस्य इनका ये है कि यीशु मसीह का जन्म किस रीति से हुआ, उस पे ये ध्यान लगाएंगे, थर्ड मिस्ट्री पे ध्यान लगाएंगे, यानी तीसरा भेद पर ये लोग ध्यान लगाएंगे। ओके, तो तीसरा भेद क्या है, थर्ड मिस्ट्री क्या है? थर्ड मिस्ट्री इनका है कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, ये उस पे ध्यान लगाएंगे कि यीशु मसीह किस रीति से, यीशु मसीह जब गर्भ में था वो किस रीति से, ये वही प्रार्थना दोहराएंगे अपने मुंह से कि मरियम तेरी जय हो, तू हमारा प्रार्थना यीशु तक लेके जा, ये प्रार्थना मुंह से करेंगे, लेकिन अपने दिमाग में ये तीसरा भेद को क्या करेंगे, चलाएंगे, अपने दिमाग में मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे कि यीशु मसीह किस जब गर्भ में था तो ये यीशु मसीह का पिता, उनकी माँ किस रीति से गई और किस रीति से उन्हें जो जानवर रहते हैं शेड में उन्हें जन्म दिया, क्या क्या घटना हुआ उसको अपने दिमाग में चलाते रहेंगे। और ऐसे ही करते हुए ये हेल मेरी की प्रार्थना 10 बार फिर से करेंगे। ओके, तो ऐसे ही करते करते ये लोग टोटल, इनका ये चौथा मिस्ट्री है, 5वां मिस्ट्री है, तो ऐसा करते करते ये लोग चौथा मिस्ट्री प्रार्थना करेंगे 10 बार हेल मेरी वाला, जो कि आता है जॉयफुल प्रेयर में। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका प्रार्थना खत्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर से ये है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, ये वाला प्रार्थना करेंगे, ग्लोरी बी द फेथ प्रेयर। और उसके बाद में फिर से ये लोग आएंगे 4th मिस्ट्री में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ये हर बार प्रार्थना करेंगे। पहला
पहला मिस्ट्री यानी पहला भेद, दूसरा भेद, तीसरा भेद, चौथा भेद और पांचवा भेद पे ध्यान लगाएंगे और हर बार ये 10 बार प्रार्थना करेंगे और अंत में हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र हो, ये प्रार्थना फिर अंत में दोहराएंगे। फिर कैसे करते 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 ये लोग प्रार्थना करते हैं और इसे कहते हैं ये लोग मिस्ट्री। ये ऐसा करके ये लोग प्रार्थना करते हैं और ये जो रोज़री है ये एक्चुअल में माला जो है, माला एक चिन्ह है प्रार्थनाओं का। तो हर बार जब आप प्रार्थना करोगे, एक जैसे हिंदू लोग करते हैं ना, राम राम राम, जितने बार राम राम बोलेंगे उतने बार जो दाने होते हैं मालाओं का, उसमें हर बार वो आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे राम राम बोलेंगे, हर बार आगे आते जाएंगे। तो वैसे ही रोमन कैथलिक भी सेम है। उनका जो ट्रेडिशन है, जो रिचुअल्स है, जो रीति तिथि है, रीति रिवाज है, वो सब हिंदू लोगों का जैसा है, जो कि आया है कहाँ से, मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था। ये सारी शिक्षाएं आई है आपकी बेबीलोन का शिक्षा से आगे इतिहास में बढ़ता आया और सारे धर्मों में आया। लेकिन जो सही सच्चा क्रिश्चियनिटी है इसमें ये सब चीज़ें नहीं है। तो ऐसे ही तो ये लोग ऐसे ही करके प्रार्थना करेंगे, हर बार इनका अंगूठा आगे आगे जाता जाएगा हर एक दानों के ऊपर। ऐसे ऐसे करते ये प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना को दोहराते रहेंगे और ये जो इनका भेद है, इन भेदों को बार बार अपने दिमाग में सोचते रहेंगे। ओके, तो ये जो वचन है प्रकाशित वाक्य 17:5 और उसके माथे पर यह नाम लिखा था भेद, यानी इंग्लिश बाइबल में मिस्ट्री, बेबीलोन द ग्रेट, बेबीलोन। तो ये जो शिक्षाएं हैं ये बेबीलोन की शिक्षाएं हैं जो इतिहास से सारे धर्मों में आया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इवन क्रिश्चियंस में भी आया और रोमन कैथलिक लोग यही चीज़ फॉलो करते हैं। ओके, तो ये जो इनका जो भेद है, जिस स्त्री के, जो स्त्री एक वेश्या है, प्रकाशित वाक्य 17 की, ओके 17:5 की जो एक वेश्या है, ये स्त्री दर्शाता है रोमन कैथलिक चर्च को। यहाँ तक कि रोमन कैथलिक चर्च खुद को कहता है कि वो एक स्त्री है। आप पिछली वीडियोस देखिए, हो सकता है वीडियो मेरी लंबी हो पिछली वीडियोस, लेकिन उस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे दुख लगता है बहुत ही कम लोग देखते हैं ऐसी शिक्षाएं वाली वीडियो। अगर मैं बाबा के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो लोग बहुत खुशी से देखते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि यार किसी के बारे में कुछ मत बोलो, तुम जो हो उसमें चलते रहो। अगर ऐसा होता, किसी को कुछ मत बोलो, अगर ऐसा है ना, तो आपको सुसमाचार सुनाना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि सुसमाचार यही है, अपने पापों से मन फिराओ और केवल एक ही रास्ता है जो स्वर्ग तक जाता है, यीशु मसीह। कहते हैं ना, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो अगर आप किसी से कुछ नहीं कहोगे तो भाई आप फिर मतलब आप सच्चाई को छिपा के आप चुपचाप रह रहे हो और वो व्यक्ति अगर नर्क चले जाएगा तो उसका जिम्मेवार आप होगे। आप जो आप किसी को कुछ नहीं बोलते, किसी को कुछ मत बोलो, ऐसा नहीं यार। आपको बताना है प्रभु के बारे में। लोग कितना भी गाली दे, कुछ भी करें, प्रभु आपसे हिसाब लेगा कि आपने क्यों नहीं सुनाया। तो आपको सुनाना है, आपको बताना है। और सुसमाचार यही है, सही शिक्षा। प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और कोई रास्ता नहीं है भाई। तो ऐसे ही इतिहास में जब ये रोमन कैथलिक चर्च जो कि एक धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, ये लोग भी क्या किए, ये लोग भी वो बेबीलोन का शिक्षा इन पे आया है। आप देखो मेरे वीडियोस। ओके, तो इसीलिए ये जो स्त्री है जिसके माथे पे लिखा है भेद, बड़ा बाबुल, तो यही चीज़ बिल्कुल रोमन कैथलिक लोग भी इस्तेमाल करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में। थोड़ा रिव्यू करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने टीचिंग्स में, अपनी शिक्षाओं में। यहाँ तक कि पोप जॉन पॉल II वो खुद उसने एक नाम दिया है मिस्ट्री ऑफ द चर्च बोल के, मिस्ट्री ऑफ द चर्च 8, ओके ऐसे बोल के उसने एक नाम दिया है। और मिस्ट्री जो है ये इनका जो प्रार्थनाएं हैं रोमन कैथलिक, जिस प्रार्थनाओं का एक समूह है, सेट ऑफ प्रेयर्स है, इन प्रार्थनाओं के समूह को कहते हैं रोज़री। और ये जो रोज़री है एक माला के रूप में उसे दर्शाया गया है, मैंने अभी आपको दिखाया। और ये जो प्रार्थना है ये टोटल आपका 4 भागों में इसे बांटा गया है, जिसे विश्वास का भेद, मिस्ट्री ऑफ फेथ भी कहते हैं। तो जो कैथलिक रोज़री है, मैंने आपको बताया कि वो इसे कम से कम 150 बार प्रार्थनाओं को क्या करते हैं, बार बार बोला जाता है। ओके, और कम से कम 15 मिस्ट्रीज़ हैं इनकी रोज़री की, यानी प्रार्थनाओं के समूह की। उसे 4 भागों में बांटा गया है। जॉयफुल यानी खुशी से भरा हुआ प्रार्थनाएं, सॉरोफुल यानी दुख से भरा हुआ प्रार्थनाएं, ल्यूमिनस यानी प्रकाशवान या प्रकाश से भरा हुआ प्रार्थनाएं,
और ग्लोरियस यानी महिमा से भरा हुआ प्रार्थनाएं। तो ये सब ये प्रार्थनाएं करते हैं। ये जो रोजरी है इसे प्रार्थना करते हैं। ये एक मैप जैसा है। अब मैप होता है ना कि अगर आपको किसी जगह में जाना हो तो वहाँ का आपको नक्शा, मानचित्र या नक्शा, मैप, तो वैसे ही ये प्रार्थनाओं का मैप है रोमन कैथोलिक का, कि आपको कैसे प्रार्थना करना है। 10 बार प्रार्थना करना है। हर बार आपकी उंगली, एक बार प्रार्थना करोगे आपकी उंगली यहाँ होगी, अंगूठा, दूसरी बार प्रार्थना करोगे आपका अंगूठा यहाँ होगा। तो ऐसे आपको हर बार प्रार्थना करना है। और ये भेद है। पहला भेद आपको सोचना है जब आप शुरू में प्रार्थना करोगे। पहला भेद क्या है कि किस रीति से मरियम के पास गैब्रियल स्वर्गदूत आया और उसे ये खबर दिया कि यीशु मसीह जन्म होने वाला है। उसके बाद में फिर ये जब 10 बार प्रार्थना कर चुके होंगे फिर हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ये प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद में फिर से ये 10 बार हेल मेरी, मरियम की जय हो, ऐसा प्रार्थना करेंगे। और मरियम से दुआ मांगेंगे कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो तू यीशु मसीह तक पहुंचा दे। बल्कि बाइबल भी ऐसा कुछ नहीं सिखाता है। बाइबल सिखाता है आप परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हो। क्या ज़रूरत है मरियम? और मरियम एक इंसान है, केवल एक इंसान है। हाँ, हम आदर करते हैं मरियम का, हाँ, लेकिन मरियम एक इंसान है, वो भी एक इंसान है। हमें ये नहीं भूलना है कि मरियम खुद यीशु मसीह को प्रभु कहती है। ल्यूक 1:46 और 47, एंड मेरी सेड माई सोल डॉथ, किंग जेम्स वर्जन पढ़ रहा हूँ, माई सोल डॉथ मैग्नीफाई द लॉर्ड एंड माई स्पिरिट हैथ रिजॉइस्ड इन गॉड माई सेवियर। तो सेवियर कौन है? सेवियर कौन है? उद्धारकर्ता कौन है? उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। तो यहाँ पर गैब्रियल स्वर्गदूत ने क्या बताया था कि एक उद्धारकर्ता जन्म होगा, उद्धारकर्ता जन्म होगा तुम्हारे द्वारा, मरियम, ऐसे करके बताया था ना गैब्रियल स्वर्गदूत ने, एंजल ने। तो यहाँ पर मरियम उसी उद्धारकर्ता जो मरियम से जन्म होने वाला है उसको मेरा सेवियर, माई सेवियर, मेरा उद्धारकर्ता बोल रही है। तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि मरियम खुद यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानती थी। तो यीशु मसीह को खुद मरियम, जो उसके पेट में अभी आया भी नहीं है, आने वाला है, तो उसको मेरा उद्धारकर्ता बोल रही है, परमेश्वर मान रही है। तो ये जो रोमन कैथोलिक है वो मरियम से करवा दे, मरियम तो केवल एक इंसान है, तो हम मरियम से प्रार्थना करेंगे और मरियम हमारी प्रार्थना यीशु मसीह तक लेके जाएगी, ऐसा बोल रही है। ये बिल्कुल गलत है, जबकि हम परमेश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्त्री है, मिस्ट्री, जिसका नाम बताया गया है भेद बड़ा बाबुल, उसके सर पे लिखा था प्रकाशित वाक्य 17:5 में। ये स्त्री कौन है? ये स्त्री रोमन कैथोलिक चर्च ही है, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च बहुत भेद की बातें अपने उनकी शिक्षाओं में सिखाते हैं। और भेद का चीज़ जो शब्द है बाइबल कॉलेजेस में, अपने इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, जॉन पॉल II ने खुद ब खुद मिस्ट्री ऑफ द चर्च बोला है। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं इनकी, जॉयफुल, सॉरोफुल, लुमिनस, ग्लोरियस, ये सारी प्रार्थनाएं एक मिस्ट्री है, यानी एक भेद है। तो ये जो भेद है रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में है, जो कि हमें प्रकाशित वाक्य 17:5 में मिलता है। खैर, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बेबीलोनियन रिलीजन के बारे में देखेंगे। बेबीलोन का जो धर्म है उस विषय में, गेटवे ऑफ द गॉड्स, यानी उनकी जो भगवान हुआ करते थे, उस बारे में हम थोड़ा गहराई से जानेंगे। और बेबीलोन का क्या मतलब होता है और कहाँ से आया ये शब्द, ये सारी चीज़ें और गहराई में देखेंगे। खैर, तो आज के लिए इतने रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।